तो रिलेटिव पोलर का ही भी एक एग्जांपल और लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये था कल का हमारा टॉपिक, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम लोगों ने एंगल्स का यूज देखा था, किस तरह से हम लेंथ और एंगल को लेके काम करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे हमने देखा था। अब आज हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक दो और। तो अभी इस फिगर को डिलीट कर देते हैं। ये एक मैं फिगर बना रहा हूँ। कुछ इस तरह से। सपोज ये एग्जाम्पल है हमारा रिलेटिव पोलर के लिए। हमें रिलेटिव पोलर का यूज करना है, और यहाँ पे हम एंगल कैसे लेंगे, ये सवाल है। एंगल कैसे लिए जाएंगे इसमें। नॉर्मली तो हमने बनाना सीखा ही है ऐसा फिगर। एक्स और वाई को लेते हुए, एंगल को लेते हुए कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखो, जैसे मैंने बताया है, हॉरिजॉन्टल में हम सीधे जा रहे हैं तो एंगल कितना होगा, 0। वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं तो एंगल कितना होगा, 90। हॉरिजॉन्टल में हम पीछे की साइड आएंगे, एंगल कितना होगा, 180। और नीचे की साइड कितना होगा, 270। जैसे हमने लाइन ली, एल एंटर, पूछा जाएगा आपसे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट बताओ। मैंने दे दिया 0,0। अब हम एंगल का यूज करते हैं। एट द रेट, लेंथ हमारी 20, लेस देन एंगल 0। ये बन गया। अब हमारी लेंथ कितनी है, 5 है। एट द रेट 5, लेस देन, ऊपर जा रहे हैं तो 90। एट द रेट, अभी वाली लेंथ है 4, लेंथ हो गई 4, लेस देन, एंगल कितना है, 180, पीछे आ रहे हैं तो। अब ऊपर जा रहे हैं, एट द रेट 5, लेस देन 90। एट द रेट 4, लेस देन 180। एट द रेट 5, लेस देन 90। एट द रेट 4, लेस देन 180। नीचे साइड एट द रेट, वैसे कितनी है, 5, लेस देन 270। हम नीचे आ रहे हैं तो एट द रेट 4, लेस देन 180, पीछे आ रहे हैं। एट द रेट 5, लेस देन 270। एट द रेट 4, लेस देन 180। और क्लोज करने के लिए एंड में सी एंटर, हो गया क्लोज, बन गया हमारे फिगर। तो ये था हमारा रिलेटिव पोलर का पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
कुछ एग्जांपल हम लेते हैं इसमें। एक स्टार का लेते हैं। तो ये वाला ले लेते हैं, ये सही है। ये 29। ये हमारा एक फिगर है जो मैं बनाना है। इसको थोड़ा बड़ा कर दें। सिस्टम कर दूं थोड़ा बड़ा। हाँ, ये वाला नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड। ये फिगर हमें बनाना है। इसमें एंगल दिए गए हैं। एक एंगल यहाँ पे 60 दिया है। ये एंगल 120 है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऐसे यहाँ से, 0,0। ये लाइन हमें 5 की बनानी है। एंगल 0 रहेगा, सीधा है। फिर ऊपर जाना है, ये डायमेंशन हमारी 2 है, यहाँ पे दी है। ये 2 की डायमेंशन और एंगल 90। और यहाँ पे 0.5 की डायमेंशन और एंगल कितना है, 180। इतना फिगर तो हमारा बन जाएगा, तो इसे बनाते हैं। एल एंटर। 0,0 पहला पॉइंट। @ 5 एंगल 0 एंटर। अब इसके ऊपर जाना है हमें, @ 2 एंगल 90 एंटर। @ 0.5 एंगल 180 एंटर। यहां तक कर दिया हमने। अब इसके आगे जाना है हमें, ये वाली लेंथ बनानी है। ये लेंथ कितनी है, 2। और इसके अंदर जो एंगल इंक्लूडेड है वो कितना है, 60 डिग्री। अब हमें ये एंगल निकालना होगा, यहाँ तो दिया 60, हमें ये एंगल निकालना है। जैसे कल हमने ट्राइंगल बनाया था, उसमें कैसे कैलकुलेट किया था, बिल्कुल वैसे ही चलना है। क्या फंडा बताया मैंने आपको। जैसे हम सीधे जा रहे हैं, एंगल 0 है। अब जैसे हम ये ऊपर गए थे, 90 डिग्री की लाइन कैसे बनाई। मैंने कल बताया था आपको, एक इमेजिनरी 0 डिग्री की लाइन मानते हुए आपको एंगल निकालना है। तो ये एंगल 90 होगा। हमें एंगल क्या चाहिए, 0 से ये वाला 90। कैसे निकला, यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ से हमें ये एंगल चाहिए, तो क्या करा हमने, एक 0 डिग्री की लाइन बना के ये एंगल निकाला। तो कितना हो गया, 180। अब यहाँ से नीचे जाना है, इधर। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हम अभी हैं। इस फिगर में कहा है हम, इसी पॉइंट पे। इस पॉइंट से इधर का एंगल चाहिए। तो एक चीज तो क्लियर हो रही है, एंगल कितना बैठेगा हमारा, 180 से 270 के बीच में, ये वाली लाइन चाहिए। अब ये है कितना, डायमेंशन। तो मैंने क्या बताया था, 0 डिग्री की एक लाइन बनाओ। वहां से आपको एंगल निकालना है जहां तक लाइन बेंड होती है, ये। अब इस केस में हम एक ट्राइंगल मान लेते हैं, ये।
ये जैसे हमारा एक ट्राइंगल है, अंदर का एंगल दिया है 60, ये एंगल कितना है 90, है ना, 60 और ये 90, कितना हो गया 150। तो अगर ये ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल का टोटल 180 होता है, ये एंगल 60 दिया है, यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो बचा हमारा इतना एंगल, ये कितना होगा 30। 180 में से 150 गए तो कितना बचा 30। तो मैं एंगल कितना चाहिए 180 यहाँ तक, और ये एंगल 30, 210। तो हमने किया, लेंथ है 2, @2, एंगल 210, यहाँ पर आ गए हम। हमें ऊपर की साइड जाना है तो एंगल कितना होगा 90, लेंथ है 1, एंगल 90। पीछे की साइड आ रहे हैं तो ये लेंथ कितनी है, ये भी 1 है, तो @1 लेंथ, और एंगल पीछे जा रहे हैं तो 180। तो ऊपर साइड जाना है तो 90 डिग्री एंगल, लेंथ 1 है, @1 एंगल 90। अब हमें चाहिए ये वाला एंगल, इधर जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर एंगल चाहिए। अब देखो इसके लिए भी थोड़ा गौर से, हमें अंदर का ये एंगल दिया गया 120, ये कितना है 120। और अगर इसे हम ट्राइंगल माने ऐसे, टोटल 120 है, अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी ये, तो नीचे का एंगल ये तो 90 रहेगा, इतना। अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगी तो ये एंगल कितना हुआ 90, ये एंगल हमारा कितना बचेगा फिर 30। 120 में से अगर यहाँ हम ट्राइंगल के लिए एक लाइन मान के चले ऐसे, तो ये एंगल हमारा रहेगा 30, ये एंगल 90 है ही, तो 30 और 90 120, ट्राइंगल का टोटल 180, 120 इधर का एंगल और ये वाला एंगल, तो ये कितना बचा 60। तो ये एंगल हमारा आएगा 60। अब देखो हमें यहाँ से ये एंगल चाहिए, हम अभी इस पॉइंट पे है ना, कहाँ पर है, हम इसी ऊपर वाले पॉइंट पे। अब यहाँ से हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल अभी हमने निकाला 30। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जीरो की ऐसे, फिर हम ये एंगल निकालेंगे यहाँ तक का। तो 0 डिग्री से यहाँ से यहाँ तक तो होगा 180, प्लस हमें ये एंगल और चाहिए। तो अभी हमने कितना कैलकुलेट किया, सॉरी ये 60 डिग्री निकाला था ना, 30 डिग्री ये, 90 ये एंगल कितना था 60। तो अगर यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं तो ये टोटल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री में अंदर का 60 है, तो बाहर का कितना बचेगा 30। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेके यहाँ तक का एंगल बैठेगा 180, और ये अंदर का निकल के आ रहा है 30, फिर से ये बैठेगा 210। तो दोनों ही एंगल जो हमें निकालने हैं इसमें दोनों ही 210 की हैं। ये भी 210 था, ये भी 210 है। इसकी लेंथ कितनी है 2, @2 एंगल << 210, ये हमारा आएगा एंगल, और सी एंटर, ये बन जाएगा हमारा फिगर। तो ये था हमारा फिगर। कैसे बनेगा, एंगुलर में जाके यहाँ से भी जा सकते हो, डायमेंशन यहाँ मिल जाती है, ये रही एंगुलर डायमेंशन, एंगुलर यहाँ भी है। एंगुलर में जाके इसके और इसके बीच का एंगल देखना था 60 डिग्री, आ रहा है ना। फिर से एंटर किया, लास्ट कमांड वापस आ जाती है ऑटोकैड में, जैसे मैंने बताया था, एंटर करने के बाद एंटर और स्पेस, ऑटोकैड में एंटर का ही काम करते हैं, तो स्पेस या एंटर का बटन दबाओगे दोबारा से, पिछली कमांड जो भी क्या थी डायमेंशन एंगुलर, वापस से आ गई, दिखा रहा है डिम एंगुलर। तो अब जैसे ये लाइन ली, ये लाइन ली, इनके बीच का एंगल 121, ये क्यों दिखा रहा है देखो, क्योंकि जो हमारी, देखो ये लाइन है नीचे तक टच नहीं हो रही है, थोड़ा जूम करेंगे तो ये लाइन थोड़ा सा बाहर जा रही है,
थोड़ा सा टेढ़ी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस फिगर में एक्यूरेसी केवल एक डेसिमल प्लेस तक दी है। 2.0 है, ये भी 2.0 है, ये 1.0 लेंथ है, ये 2.0 है। एक्चुअल में ये 2.0 ना होते हुए थोड़ा सा ज्यादा है वैल्यू। 2.048 ऐसे करके है जो निकल के आएगी। लेकिन इस फिगर में सर एंगल जो निकालना समझ में नहीं आया। क्या चीज? एंगल निकालना समझ में नहीं आया। एंगल निकालना कौन सा वाला? ये जो एंगल निकाल रहे हैं। हाँ, तो इसमें कौन सा वाला नहीं समझ में आया, ये वाला या फिर यहाँ पे जो निकाला था? ये पूरा ही नहीं समझ में आया तुम्हें? से दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों 210 निकलेंगे। अभी दोबारा बता दे रहा हूँ, रुक जाओ। तो ये लेंथ हमारी 2 की जगह थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे प्रिसीजन दिया गया है एक डेसिमल प्लेस तक। देखो 2.0, 2.0, 1.0, 1.0। तो ये एक डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है, इसी वजह से इसने राउंड ऑफ करके दी है सारी चीजें। तो अगर इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती, जैसे हमारी एक्यूरेसी कितनी चल रही है, हमारी डायमेंशन जो है, हाँ, एक मिनट अलाइन लेना होगा। हमारी डायमेंशन देखो 2.000। हम थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है, 3 डेसिमल प्लेस तक। और इसकी एक्यूरेसी 1 डेसिमल तक है। तो जब ये डायमेंशन इसने शो करी हैं, तो ये डायमेंशन 2.04 करके कुछ रही होगी। लेकिन चूंकि इसने एक ही डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी दिखाई है, तो इसने राउंड ऑफ कर दिया है एक ही डेसिमल तक। तो इसी वजह से एंगल 120 निकल के आया है। आएगा कायदे में 121। अगर ये पूरा अच्छे से प्रिसीजन देता जैसे हम दिखा रहे हैं इसमें, 2-3 डेसिमल प्लेस तक दिखाता, तो और ज्यादा एक्यूरेट आता और ये एंगल 120 निकल के आता। तो चूंकि इसने एक डेसिमल तक दिया है, इसलिए ये गड़बड़ निकल के आई है। अब मैं बताता हूँ एंगल कैसे निकाला था। यहाँ पे ये 60 डिग्री दिया है, ये एंगल 60 डिग्री है। ये 120 डिग्री है। अब अगर मैं बात करूं, मैं अगर यहाँ से एक लाइन मानू, ये, ठीक है, या फिर हटाओ, इसे पूरे को ट्रायंगल मान लें। ऐसे ऐसे यहाँ पे से ट्रायंगल मान के चलें। तो अगर एक ट्रायंगल की बात करते हैं, ये एंगल 60 दिया है, ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं? तो कितना हो गया? 90 और ये 60। 90 और 60 150। ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180। तो ये एंगल कितना बचेगा? 30। 30। तो ये जो एंगल हमें निकालना है, यहाँ तक कितना बैठेगा? मैंने कहता है 0 डिग्री की लाइन से एंगल निकालना है। हमेशा 0 से एंगल निकालना है ऑटोकैड में। तो जिस पॉइंट पे भी हो, हम यहाँ से ये लाइन बनाने जा रहे हैं। तो ये एंगल हमें देना है। कितना हो गया? 180 और 30, मतलब 210। तो 210 बैठेगा। ऐसे देखो हर जगह पे क्या करना है, 0 डिग्री की एक लाइन मानो। अब मुझे ये एंगल निकालना है, तो एंगल क्या होगा? 0 से ये 90। तो 90 का एंगल जाएगा। ऐसे ही फिर मैंने लाइन ले ली। ये इमेजिनेशन के लेके चल रहे हैं, हम इमेजिन करके चल रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे जाना है, तो 0 डिग्री फिर से एक लाइन मैंने मानते हुए ये एंगल निकाला। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180। हमेशा एक 0 डिग्री की लाइन बनाओ, वहां से एंगल निकालो। तो यहाँ पहुंचेंगे। अब यहाँ से फिर ऊपर जाना है, तो ये तो 0 की लाइन बनी रही है।
तो ये एंगल कितना होगा 90। हम यहाँ पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से इधर आना है। फिर से मैंने एक 0 डिग्री की लाइन बनाई और यहाँ से ये एंगल निकालना है। अब इसके लिए क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे यहाँ पे और ले लेते हैं। ये टोटल एंगल दिया है 120, जिसमें एक चीज समझ में आ रही है, ये एंगल तो 90 होगा इतना। ये कितना बचेगा 30 होगा ये टोटल यस सर। 120 है। ये एंगल 90 होगा, डेफिनेट है, क्योंकि ये एकदम परपेंडिकुलर पोजीशन पे है। ये बचेगा 30। अब अगर इसे ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, ये एंगल अगर 30 है, ये एंगल कितना होगा 90। दिख ही रहा है वो तो। 30 और 90 कितना हो गया 120। ट्राइंगल का टोटल होता है 180। 180 में से 120 गए तो निकल आएगा ये एंगल। कितना बता, कितना बैठेगा 60। 60। अब इसको देखें, ये टोटल एंगल कितना होगा 90, अंदर का 60 है, तो बाहर का कितना बचेगा 30। तो 0 डिग्री की एक लाइन बना के हमने निकाला ये एंगल। 0 से ये हो गया 180 और ये हो गया 30, बैठ गया 210। इस तरह से दोनों एंगल हमारे 210 बैठेंगे। ये था हमारा फिगर। ऐसे ही मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दूंगा आज, जो करना है तुम लोगों को।